हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से केवीएस से संबंधित है। केवीएस में जो कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम विशेष आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अभी हम हिंदी क्लब .in साइट पे हैं और इस साइट पे जाने के बाद आपको केवीएस से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जैसे में अभी जो अपडेट हुआ है, नीचे स्क्रॉल करते हैं तो सबसे नीचे में हमने केवीएस का सेक्शन रखा है। पीआरटी का ही अभी अपडेट हो पाया है। केवीएस पीआरटी फ्री टेस्ट अभी चल रहा है तो फ्री टेस्ट पे कोई एक लिंक देखने को मिल जाएगा। फिलहाल जनरल इंग्लिश के जो भी क्वेश्चन है वो अपडेट, प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो अपडेट हो गया है। हिंदी का जो प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसे अपडेट कर दिया गया है। और ये साइकोलॉजी का जो है एक ईयर का केवल अपडेट हुआ है, बाकी क्वेश्चन डालने की कोशिश किया जाएगा जल्दी। अब जो बच जाता है कंप्यूटर टेस्ट वाला, तो कंप्यूटर का भी टेस्ट केवीएस में लगभग टीजीटी पीआरटी में देखा जाए तो इनमें 5 क्वेश्चन निश्चित रूप से रहेंगे। तो किस तरह तैयारी करें कि ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आप निश्चित रूप से 100% हल कर लें। हम आपको एक चीज़ क्लियर कर दें, कभी भी ना किसी एक सेक्शन पे आपको ज़्यादा नहीं देखना है। अगर उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं तो ठीक है, उस लेवल तक का पढ़ाई कीजिए, लेकिन कोई छोटा भी सेक्शन हो ना वहाँ से भी नंबर गेन करने का कोशिश कीजिए। यानी प्रत्येक सेक्शन पे आपको अलग अलग ध्यान देना ही है। ऐसा नहीं कि 5 ही तो क्वेश्चन है कंप्यूटर को क्यों हल करें। 5 नंबर कम नहीं होते हैं। 5 में अगर 5 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रत्येक सेक्शन पे आपको पहला चीज़ ध्यान देना, प्रत्येक सेक्शन पे, वो हिंदी हो, वो इंग्लिश हो, वो पेडागोजी सेक्शन हो यानी जो शिक्षा शास्त्र है वो, या कंप्यूटर हो, सब पे ध्यान देना आपको। करंट का भी है, सब पे ध्यान दीजिए आराम से। निश्चित रूप से केवीएस क्लियर कर पाएंगे। समय जैसा रहेगा वैसा कराया जाएगा। फिलहाल हम आपको ये भी बता दें कि शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन भी डाले गए हैं। देख लीजिए क्वेश्चन, ये सीटेट से बिल्कुल अलग है। पहले कम मार्क्स के होते थे, लगभग 20 क्वेश्चन होते थे पहले, तो इसलिए वो उतना प्रभाव नहीं डाल पाता था। लेकिन बिल्कुल अलग है, थोड़ा सा उसका लेवल हाई है। इसके लिए आपको एनआईओएस का होता है और भी जो पीडीएफ होते हैं टॉपिक वाइज आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन हम देख रहे थे, वैसे हमने डाला भी, एक बार टेस्ट दे के देख लीजिए पेडागोजी सेक्शन का टेस्ट, आपको खुद ही पता चल जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि इसका उत्तर तो गलत होगा, ये नहीं होगा, दूसरा होगा, लेकिन वही उत्तर हो रहा है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने देखा था, जैसे में हम हमेशा सीटेट में पढ़ाते हैं एक सेक्शन को, सेक्शन आपका ये है वाइगोस्की से संबंधित, वाइगोस्की पियाजे वगैरह तो रहेंगे, लेकिन इसका लेवल कुछ अलग हो जाता है। जैसे में उन्होंने कहा था जेडपीडी के बारे में, ये हो गया जेडपीडी, वही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है जेडपीडी में कि ये जो वर्तमान स्थिति है और ये लास्ट वाला स्थिति है, यानी जो वो पाना चाहता है वो, बीच के क्षेत्र को ही जेडपीडी कहते हैं। क्लियर हो गया। लेकिन इन्होंने जो ऑप्शन दिया थोड़ा सा घुमा के दिया, आप समझ नहीं पाएंगे। ऑप्शन जो दिया है वो घुमा के दिया जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, यानी लेवल उसका चेंज होगा। जो स्पेशली केवीएस के लिए ही पीडीएफ हो, स्पेशली पीडीएफ हो, नोट्स हो, वीडियो, उसी पे फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि सीटेट लिख दिया गया कि वीएस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उस पर फोकस मत कीजिएगा। अगर मेरा मतलब, मैं अपने तरफ से ये बात कर रहा हूँ, मतलब उस तरीके से कीजिएगा तो निश्चित रूप से आप सक्सेस हो सकते हैं। टू दी पॉइंट, जो स्पेशली उसके लिए हो उसको देखना। ऐसे नहीं कि ये यहाँ का नोट्स उठाया, वहाँ का नोट्स उठाया और ये कर लिए, वैसे नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन तो आपके सीटेट से मिलजुल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल रहेगा, आपको देखने को मिलेगा निश्चित रूप से। आप प्रीवियस ईयर बनाइए, खुद ही पता चल जाएगा किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे थे और किस तरह के प्रश्न आएंगे। 2-3 क्वेश्चन आसान होंगे, लेकिन रेस्ट ऑल जितने क्वेश्चन होंगे वो रहेंगे, मतलब पूरा अपने ताकत में रहेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब आप कोशिश कीजिएगा कि सर पढ़ा दें केवीएस में, पेडागोजी सेक्शन पढ़ा दें, ये पढ़ा दें, वो पढ़ा दें, ये संभावना कम दिखता है। कंप्यूटर के बारे में पढ़ाने आए हैं, हो सकता है इस वीडियो में कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाए, पसंद आएगा, ज़्यादा डिमांड होगा तो कंप्यूटर का एक बेस वीडियो बन जाएगा। उसके बाद आपको और भी कोई चीज़ देखने को नहीं पड़ेगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या पूछे गए थे। कंप्यूटर एक ही टेस्ट रहेगा, क्योंकि इसी बार से, पिछली बार से शायद पूछा गया था, 2018 का ये प्रश्न है, ऑफिशियल क्वेश्चन है और इसमें ऑफिशियल उत्तर भी हमने जांच करके डाल दिया है। इसमें देखा जाए तो एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय आईटी कंपनियां हैं। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम।
22 दिसंबर 2018 का एग्ज़ाम हुआ था, 10 क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। अब जो पूछे जाएंगे टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें पूछा गया था भारतीय आईटी कंपनियां हैं, भारतीय आईटी कंपनियां जो हैं इसमें कौन सी हैं। वैसे देखा जाए तो एक नज़र में सभी आईटी कंपनी हैं, लेकिन भारतीय कौन है, तो भारतीय देखा जाए तो HCL है तथा TCS है। HCL है तथा TCS है। इसको याद करना पड़ेगा और ये निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन में ये प्रश्न देखने को मिल सकता है कि आईटी कंपनी भारत की कौन कौन सी हैं। इसके लिए हमने टॉप 10 लगा रखा है। जैसे TCS तो होगा ही, विप्रो भी है, HCL भी है, लेकिन ये फर्स्ट वाले ना नहीं है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ क्लिक कीजिएगा तो ये हमने, वैसे आंसर इसका मिल गया आपको HCL तथा TCS। थोड़ा सा रिमार्क्स में हमने आईटी कंपनियों के नाम डाल दिए, पढ़ लीजिए। ये स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। निश्चित रूप से आपका देखने को मिल सकता है, किसी ना किसी एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आपका शिफ्ट में रहेगा ही ये क्वेश्चन, याद कर लीजिए। आईटी कंपनी के बारे में रहेगा ही, पढ़ लीजिए। केवल HCL है, TCS है, टेक महिंद्रा लिमिटेड है, क्विस क्रॉप LTD है, ओरेकल है, फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर लिमिटेड, फिस लिमिटेड है, माइंट्री लिमिटेड है, और आपका ये है, और इन्फोसिस, विप्रो वगैरह है। तो ये सारे चीज़ आप देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो आपका आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान, निश्चित रूप से आप यूज भी करते होंगे। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ये जो है ये क्या है, क्या समानता है इनमें, ये पूछा गया था। तो क्या ये सभी, ऑप्शन एक था, सभी समाचार वेबसाइट हैं, सभी प्रतिबंधित वेबसाइट हैं, सभी को डार्क वेब से एक्सेस किया जा सकता है, या सभी सोशल नेटवर्किंग साइट है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसको देख के आप काट सकते हैं। समाचार वेबसाइट उसे कहा जाएगा जो न्यूज़ वेबसाइट हो, जैसे में जहाँ से आप न्यूज़ कलेक्ट करते हो। तो यहाँ से क्या फेसबुक से आपको न्यूज़ मिलता है, ट्विटर से क्या आपको न्यूज़ मिलता है, इंस्टाग्राम से क्या वो न्यूज़ देते हैं, नहीं, बहुत सारे ट्वीट किए जाते हैं, जहाँ पे आप एक सोशल नेटवर्किंग साइट कह सकते हैं। जैसे फेसबुक वगैरह को जनरल भाषा में भी आप लोग कहते हैं कि सर सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसमें जो भी ऑप्शन होगा सोशल नेटवर्किंग से संबंधित वही हो जाएगा। 4 नंबर, सभी सोशल नेटवर्किंग साइट है, इसमें कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है। ये सभी क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट है। ना ही ये न्यूज़ हमें कोई प्रोवाइड करता है। न्यूज़ मतलब ये फेसबुक की तरफ से कोई ऐसा थोड़ी है कि न्यूज़ प्रोवाइड किया जाता है। सोशल है, वो जुड़े, गवर्नमेंट जुड़ी, सारे लोग जुड़ रहे हैं, वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। तो ये नेटवर्किंग एक साइट है और सोशल रूप से है। जैसे समाज होता है ना, एक दूसरे को मिल के बनता है, वैसे ही सोशल रूप से ये कार्य करता है। प्रतिबंधित वेबसाइट नहीं है यहाँ पे। अगला है कि सभी को डार्क वेब से एक्सेस किया जा सकता है, तो ये नहीं है। डार्क वेब एक अलग चीज़ है, इस पर अलग कभी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन से हैं, ये बताइए आप कमेंट सेक्शन में अगर जानते होंगे तो। इनपुट डिवाइस होता है, एक होता है आउटपुट डिवाइस। इनपुट पूछा है तो इस बार किसी शिफ्ट में, चाहे शिफ्ट तो अलग अलग होगा एग्जाम, तो समझिए कि इनपुट आउटपुट दोनों हो सकता है। इनपुट क्या होता है, इनपुट, और क्या आउटपुट क्या होता है, एक CPU होता है। अगर पूरे कंप्यूटर को बांटा जाए तो ये 3 हिस्सों में होता है। एक होता है इनपुट, और एक होता है CPU, तीसरा होता है आउटपुट। इसी हिस्से में होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, इनपुट जिससे डेटा सिस्टम के अंदर जाए, इन हो जाए, उसे इनपुट के नाम से जानते हैं। जिससे डेटा जो भी आप लिखना चाहते हैं वो कंप्यूटर के अंदर चला जाए, उसे इनपुट कहते हैं। आउटपुट किसे कहते हैं, जिससे आउट किया जा सके, यानी बाहर निकाला जा सके, उसे आउटपुट कहते हैं। CPU क्या है, कुछ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये पूछा जा सकता है। जितना मैं बता रहा हूँ कंप्यूटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए। CPU क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें जितना प्रोसेसिंग का, जितना प्रक्रिया का कार्य होता है, इसी में होता है। होता है क्या, कैसे ये काम करता है, इनपुट से हमने इसमें दिया CPU में, CPU उसको लिया, कार्य किया, प्रोसेस किया, फिर वो क्या किया, आउट कर दिया। यही 3 प्रोसेस होते हैं। अब इन्होंने इनपुट पूछा है, इनपुट डिवाइस कौन से है जो जनरल तौर पे देखा जाता है। तो इनपुट किससे डेटा आप एंट्री अंदर डाल सकते हैं, ये बताइए किससे डाल सकते हैं, किससे डालिएगा। जैसे मैं कहूँ कि अगर कुछ लिखना हो, जैसे आपके माइंड में कुछ आया और सिस्टम में आप उसको डालना चाहते हैं, किससे लिखिएगा,
तो कीबोर्ड से लिखेंगे। किससे लिखेंगे बाबू? कीबोर्ड से लिखेंगे, तभी तो उसमें डेटा जाएगा। तो इनपुट क्या हो सकता है? एक आपका हो सकता है कीबोर्ड, ठीक है, जिससे डेटा अंदर जा रहा है। दूसरा क्या हो सकता है? कुछ जैसे में अगर आपके पास माउस हो, माउस तो आपने देखा होगा, छोटा सा गोल सा होता है, उसको कहीं भी स्क्रॉल करके इधर उधर लेके जाइए तो वो दिखने लगता है। तो उसे क्या, किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम माउस के नाम से जानते हैं। मतलब हाथ से आपने पकड़ लिया, पकड़ने के बाद और स्क्रीन पे देखिएगा इधर उधर जाएगा। किसी चीज को अगर सेलेक्ट करना हो, किसी चीज को ऐसे इसको सेलेक्ट करना है, इसको बड़ा करना है, छोटा करना है, चाहे कुछ भी करना है, तो इसको सेलेक्ट किया हमने और इसको बड़ा छोटा आराम से कर सकते हैं। तो ये जो जिसकी सहायता से ये चल रहा है, इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम माउस के नाम से जानते हैं। तो इससे भी डेटा इन हो रहा है, क्योंकि हमको इस पे क्लिक करना है, ऐसे क्लिक करना है, बड़ा छोटा करना है, तो ये किसकी सहायता से कर रहा है? माउस की सहायता से कर रहा है। यानी इससे भी डेटा इन हो सकता है। इससे क्या होता है? डेटा, क्योंकि यही वर्क करता है आपका। अगर इसके साइड पे क्लिक कीजिएगा, जो आप कार्य करना चाहते हैं वो आप कार्य कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये रिसोर्स खुल चुका है और सिनोनिम एंटोनिम पूछा जा रहा है। ये वर्ड आपके सामने खुला हुआ, सबके बारे में बताएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे इनपुट डिवाइस की चर्चा हो रही थी कि इनपुट कौन सा हो सकता है? कीबोर्ड और माउस हो सकता है। अब बात आ जाता है आउटपुट डिवाइस की। आउट किससे कर सकते हैं? आउट मीन्स बाहर किससे कर सकते हैं? तो आउट हम कर सकते हैं किससे? मान लीजिए हमने जो चीज़ लिखा, ये दिख कहाँ रहा है? ये दिख कहाँ रहा है? तो आप कहिएगा सर डेस्कटॉप पे, स्क्रीन पे हमें दिख रहा है। तो ये जो दिख रहा है, जो आउट कर रहा है, वो क्या है? कोई डेस्कटॉप हो सकता है। क्या हो सकता है? स्क्रीन या डेस्कटॉप। देखिए ये स्क्रीन इन्होंने लगाया, स्क्रीन क्या हो गया? OUT, आउटपुट। ये क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। और आउटपुट डिवाइस क्या हो सकता है? तो आपने कोई चीज़, कोई एप्लीकेशन, कोई आवेदन, वो लिख लिया, या कुछ चीज़ें आपने लिख के बना लिया, नोट्स वगैरह। अब उसको बाहर निकालना है तो कैसे निकालिएगा? पढ़ना है बाद में किताब के रूप में, चाहे किसी रूप में, तो कहिएगा सर प्रिंट करके। कोई जो प्रिंटर होता है, इसमें नहीं दिया है शायद प्रिंटर, जो प्रिंटर होता है वो भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। इसके अतिरिक्त देखा जाए CD रोम वगैरह, CD में डाल दिया आपने डेटा। पहले क्या होता था ना, कैसेट, जो आपका शादी वगैरह होता था तो वो CD में मिलता था। CD में आपने देखा होगा, CD मतलब देखिए CD पे कंपैक्ट डिस्क को CD कहते हैं। कंपैक्ट डिस्क मीन्स क्या होता है? CD होता है, जो गोल सा होता था ना, जिसमें डाल के आप लोग DVD वगैरह में देख लेते थे अपना, जो भी आपका शादी वगैरह हुआ है। तो वो क्या है? वो भी एक आउटपुट ही है। यानी जो भी शादी का कैसेट रिकॉर्ड हुआ, रिकॉर्ड होने के बाद बाहर गया, तो बाहर जब भी निकलेगा को CD में निकलेगा, तो वो एक तरह का आउटपुट ही हो जाएगा। वो CD रोम हो सकता है, पेन ड्राइव हो सकता है। तो ये सब आउटपुट है, जैसे बाहर निकल जाए। जैसे जो डेटा आपने बनाया किसी और सिस्टम में डालना है तो कैसे डालेंगे? तो इसमें लगाया हमने, पेन ड्राइव में सेंड किया, फिर वो अलग हो गया, पेन ड्राइव में आपका तैयार हो गया। तो ये सारे क्या हो गए? आउटपुट डिवाइस हैं। बाकी जो कीबोर्ड है और माउस है वो इनपुट डिवाइस है। स्पीकर की बात करूँ, स्पीकर, स्पीकर बताइए इनपुट है कि आउटपुट है? स्पीकर से क्या होता है ना, जो भी हमने बोला आपके सामने आप सुनाई दे रहे हैं, यानी आउट हो रहा है। क्या हो रहा है? आउट हो रहा है। स्पीकर इनपुट नहीं हो सकता है, माइक इनपुट हो सकता है, माइक के दौरान अंदर गया, लेकिन जो स्पीकर होता है वो आउट कर रहा है। वो डेटा क्या कर रहा है? आउट कर रहा है, इसलिए वो आउटपुट है। क्लियर हो गया? CPU को भी अगर बांटा जाएगा 2-3 फॉर्म में होता है, AU करके, उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे विस्तृत जब वीडियो आएगा। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 4 नंबर। चौथा जो क्वेश्चन है वो है कि ये वाला क्वेश्चन, कृत्रिम ज्ञान निम्नलिखित में से किसके लिए विज्ञान तंत्र इंजीनियरिंग है? कृत्रिम ज्ञान जो है, जो कृत्रिम मिस हो गया, जो मानव निर्मित हो वो, तो ये किसके लिए विज्ञान तंत्र इंजीनियरिंग है? ए है बुद्धिमत्तापूर्ण मशीनें बनाने के लिए, दूसरा मानव की तरह सोचने वाले कंप्यूटर बनाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ये देखना है। तो इसमें देखा जाए तो कौन सा विकल्प सही है, तो आपका विकल्प सही है कौन सा? तो केवल ए। अब मान लीजिए कि मानव की तरह सोचने वाला कंप्यूटर बनाने के लिए अगर कर दिया जाए तो फिर वही होगा जो आपने मूवी में देखा था, मूवी जो रजनीकांत की आई थी, जिसमें पूरा किस तरीके से
वो मतलब जो चींटी वाला जो है उसका वर्जन 2 भी आ गया है, रोबोट जो नाम कह रहे हैं आप। तो उसका आपने देखा होगा किस तरीके से उसका अलग तरह का इस्तेमाल किया जा सकता है, और भी हॉलीवुड वगैरह में मूवी बना हुआ है। तो मानव की तरह सोचने वाले कंप्यूटर बनाने के लिए तब तो वही हम पे राज करने लगे, इसलिए बुद्धिमतापूर्ण मशीनें बनाने के लिए इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर चेक कर लेते हैं, 2 नंबर होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 5 नंबर। इसमें देखा जाए तो ये वाला जो क्वेश्चन है जो अभी स्क्रीन पे हमने दिखाया था, फिर से हम दिखा देते हैं। एमएस वर्ड में थिसॉर्स टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एमएस वर्ड में थिसॉर्स, अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे थिसॉर्स के लिए, अभी आपको हम दिखा देते हैं। देखिए सिनोनिम्स है चाहे एंटोनिम्स है, अभी सिनोनिम्स यहाँ दिख रहा है, तो सिनोनिम्स या एंटोनिम्स के लिए थिसॉर्स का उपयोग करते हैं। ये क्लिक कर दिया हमने, थिसॉर्स यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों का इस्तेमाल करने के लिए हम लोग थिसॉर्स का उपयोग करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सिनोनिम्स के अंदर आपको दिख रहा होगा थिसॉर्स। तो ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं क्या है? समानार्थी तथा विलोम शब्द कहते हैं। समानार्थी तथा विलोम शब्द, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वही होता है, समानार्थी विलोम शब्द। बाकी जो ऑप्शन मिलेंगे वो बिल्कुल गलत है। क्या एमएस वर्ड में इसे चेक कर सकते हैं, आराम से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब भी थिसॉर्स के बारे में आए तो यही विकल्प टिक कीजिएगा। 4 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में देखा जाए तो क्वेश्चन पूछा गया है, किसी डॉक्यूमेंट एमएस ऑफिस में डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन। ये 2 या 3 तरीके से पूछा जा सकता है, 2 या 3 तरीके में अलग अलग उत्तर हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो किया है बड़ा आसान किया है। आसान ये किया है कि इसको करेक्ट आंसर इन्होंने दे दिया कट एंड पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट भी हो सकता है, अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं कॉपी और पेस्ट, COPY है, और एक होता है CUT, कट एंड पेस्ट। दोनों में अंतर क्या है? CUT है ये। कट एंड पेस्ट और कॉपी एंड पेस्ट में अंतर क्या है? इन्होंने लिखा क्या है? इन्होंने लिखा है डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। अब डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए कहेगा तो याद रखिएगा वो होगा कट एंड पेस्ट, यानी एक जगह से हमने हटाया, दूसरे जगह उसी चीज को हमने मूव कर दिया, यानी ले जाके वहां हमने रख दिया, और जो पहले पुराने स्थान पे था वहां आप नहीं मिलेगा। ये किसकी सहायता से होता है? को कट एंड पेस्ट। आपको शॉर्टकट भी बता देते हैं, शॉर्टकट की, जैसे में CTRL प्लस X, ये होता है आपका कट का, ये क्या होता है? कट का। और क्या होता है पेस्ट का? CTRL, कंट्रोल इसको पढ़ते हैं, CTRL कंट्रोल प्लस B होता है पेस्ट का। क्लियर समझिएगा, कट का कंट्रोल X, पेस्ट का कंट्रोल B। डेटा वहां से हट जाएगा और जहां हम ले जाना चाहते हैं वहां पेस्ट हो जाएगा। एक और होता है जो इसमें दिया है कॉपी। कॉपी क्या होता है? कॉपी का शॉर्टकट की होता है CTRL प्लस C। कॉपी का क्या होता है? CTRL यानी कंट्रोल प्लस C, ये कॉपी का होता है। ये होगा क्या? तो कॉपी मिस होता है जहां डेटा है वहां रहेगा ही, और दूसरे जगह जहां पेस्ट करना चाहते हैं वहां भी डेटा चला जाएगा, यानी यहां भी रहेगा, जहां नए स्थान पे ले जाना चाहते हैं वहां भी रहेगा। लेकिन इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था कि डाटा को एक स्थान से, यानी जिस स्थान पे है वहां से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाएगा? को कट एंड पेस्ट का किया जाएगा। शॉर्टकट पूछा जा सकता है को CTRL प्लस CTRL कंट्रोल प्लस C होगा कॉपी का, X होगा किसका? कट का, और V होगा पेस्ट का। क्लियर हो गया? कंट्रोल के साथ, सब कंट्रोल के साथ। क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट MS पावरपॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है? इसमें पूछा गया कौन सा फॉन्ट जो है, जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आता है उसमें उपलब्ध नहीं है। को देखा जाए इन्होंने जो आंसर दिया था वो स्ट्राइक थ्रू दिया था। क्या दिया था? स्ट्राइक थ्रू दिया था। और एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं आपके सामने खोल देता हूँ पावर पॉइंट, POW पावर PNT से खोलने के बहुत सारे तरीके हैं। ये पावर पॉइंट आपके सामने खुल जाएगा, और मान लीजिए कि कोई भी एक मैं खोल देता हूँ, जैसे आपके सामने पियाजे का ये खुला हुआ है पावर पॉइंट में।
अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि पावर पॉइंट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है। क्या नहीं है? तो ये फॉन्ट है। ये क्या है? तो ये आपके सामने अभी फॉन्ट खुला हुआ है। तो फॉन्ट में देखिएगा, ये फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स भी हो गया। यहाँ क्लिक कीजिए, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आ गया। तो इसमें क्या आ गया है? सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, डबल मतलब स्ट्राइक थ्रू वगैरह सब कुछ है इसमें। ठीक है। अंडरलाइन वगैरह देखिएगा तो यहाँ अंडरलाइन वगैरह मिल जाएगा। ठीक है। अब पहले क्या था, चाहे अंडरलाइन यहाँ पे भी है, अंडरलाइन स्टाइल वगैरह सब कुछ है, अंडरलाइन कलर वगैरह। पहले क्या था? पहले में स्ट्राइक थ्रू नहीं होता था। क्या होता था? स्ट्राइक थ्रू नहीं होता था। मैं पुराना वाला भी दिखा देता हूँ। ये वर्जन कौन सा था? 2000। एमएस मीन्स माइक्रोसॉफ्ट। एमएस हो गया फुल फॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट का कंपनी का है, इसलिए एमएस इसको लगाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के एक एप्लीकेशन होते हैं, उसके 4 एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है वर्ड, दूसरा होता है एक्सेल। एक्सेल से संबंधित तो वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए लेकिन पूछे जा सकते हैं। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और इसके बाद वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और आपका एक्सेस, ये 3 से क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके पूछे जा सकते हैं। फिलहाल इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वर्ड से पूछे गए हैं, जो अभी हमने क्लियर किया। पावर पॉइंट से इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछा है, पावर पॉइंट से 2-3 क्वेश्चन रहेंगे। मैक्सिमम आपके वर्ड से और पावर पॉइंट से रहेंगे ही। एक्सेल से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे जो पावर पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है वो 2000 एमएस पावर पॉइंट लिखा गया। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से 2000 के संस्करण में स्ट्राइक थ्रू नहीं होता था। अब अभी जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ये 2016 का वर्जन है। अभी 2019-20 चल रहा है एमएस ऑफिस का, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। तो ये वर्जन जो है 2000 वर्जन में ये था, लेकिन 2018 का क्वेश्चन है। 2000 वर्जन में इन्होंने स्ट्राइक थ्रू दिया है, लेकिन उसके बाद के वर्जन में यानी 7 वगैरह, आप जब भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि 2007 वगैरह पे प्रैक्टिस कीजिएगा तो बेहतरीन रहेगा। 2007 वगैरह वर्जन पे प्रैक्टिस कीजिएगा तो बेहतरीन। प्रैक्टिस क्या करना है, इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं थोड़ा बहुत है, तो उसे हम करा देंगे। कुछ 7 वाले पे ठीक है, लेकिन 2000 से संबंधित अब क्वेश्चन इन्हें नहीं पूछना चाहिए। समझ लीजिए कि अब जो तैयारी कीजिएगा वर्जन 2007 पे कर लीजिएगा, तो 7 में अब आपका आंसर एम्बोस ही होगा, यानी डायलॉग्स बॉक्स में उपलब्ध नहीं है, वो एम्बॉस होगा। ठीक है। दोनों स्क्रीनशॉट हम आपको लगा देते हैं। फिलहाल इसमें आंसर आपको मिलेगा स्ट्राइक थ्रू, जो पुराने वर्जन में था नहीं था। पुराने वर्जन में ये अवेलेबल नहीं था, लेकिन ये अब डाल दिया गया है। जो भी इन्हें क्वेश्चन बाद में तो आप कंप्लेन वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं कौन सा है। 48 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखा जाए तो क्वेश्चन पूछा गया एमएस ऑफिस में फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट साइज टूल में इतना सबसे छोटा तथा इतना सबसे बड़ा फॉन्ट साइज उपलब्ध है। कि ये देखा जाए तो पुराने वर्जन में होता था तो मिनिमम आपका जो होता था वो 8 होता है। कितना? 8। और मैक्सिमम जो होता था 72 होता था, और ये डिस्प्ले होता था। अभी देखिएगा कि मिनिमम आपको 8 ही दिखेगा, लेकिन मैक्सिमम आपको ज़्यादा दिख सकता है। लेकिन 72 2007 के वर्जन तक ये 72 ही रहा। तो इसे याद कर लीजिए, ये पूछेगा तो बस वही आपको पढ़ना है कि अगर फॉन्ट साइज देखा जाए तो इतना ही होता है, 8 से 72 तक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा। निम्नलिखित युग में दिए गए हैं, जो युग में दिया गया है इसमें कौन सा युग में जो है शेष से भिन्न है? एक है वाईफाई। मॉडेम वगैरह में वाईफाई होता था जिससे आप इस्तेमाल कर सकते थे, वाईफाई के नेट वगैरह चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। क्रोम केबल दिया है। एक दिया फाइल हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव में फाइल होते हैं। फाइल आप जानते हैं, जो भी फोल्डर होते हैं उसमें कोई ना कोई फाइल आपको देखने को मिल सकते हैं। वो एमएस वर्ड का फाइल हो सकता है, किसी का फाइल हो सकता है। चार्जिंग के साथ, चार्जर जो होता है उसके साथ एक केबल आता है जिससे आप अपना मोबाइल चार्ज करते हैं। तो ये जो 3 है निश्चित रूप से एक दूसरे से कोरिलेट लग रहे होंगे, लेकिन क्रोम जो होता है वो केबल के साथ कोई लेना देना नहीं है। क्रोम जो होता है एक ब्राउजर है। क्रोम क्या है? एक ब्राउजर है। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि आप इस एप्लीकेशन को क्रोम ब्राउजर में खोल लीजिए, एप्लीकेशन को नहीं, इस वेबसाइट को क्रोम ब्राउजर में खोल लीजिए। क्रोम ब्राउजर में जाइए, इस पर क्लिक कीजिए, ये कीजिए। ये टेस्ट में जो किस पे दे रहा हूँ? क्रोम ब्राउजर पे दे रहा हूँ। किसमें कौन सी केबल की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है। किसमें देखा जाए तो एक युग में जो है जो सबसे भिन्न है वो होगा बी नंबर। तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर, केवल बी। आंसर भी शो कर लीजिए, आप टेस्ट दे के देख लीजिएगा, हम बहुत सारे का आंसर नहीं दिए। 10 नंबर पे चला जाए
तो ये जो है आपका एक स्लाइड के जाने और दूसरी स्लाइड के माध्यम से मोशन इफेक्ट डालने के लिए निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग किया जाता है? किस विशेषता का उपयोग किया जाता है ये पूछा गया है। को देखा जाए तो ये जो होगा पहला जो ऑप्शन है स्लाइड ट्रांजिशन को, अगर हम पावर पॉइंट की बात करें, ये जो पूछा गया स्लाइड वगैरह किस में बनता है, तो हम आपको बता दें कि पावर पॉइंट में बनता है। MS पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आपके सामने पियाजे का खुला हुआ है MS पावर पॉइंट का। इसमें देखिएगा तो ट्रांजिशन जो होता है ये वाला ट्रांजिशन है, इसको जिस तरीके से करना है उस तरीके से क्लिक कर सकते हैं। जैसे में यहाँ पे ये ट्रांजिशन पे हमने क्लिक किया, देखिए इन्होंने पूछा कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाने के मध्य मोशन इफेक्ट यानी गति वाला इफेक्ट डालना है। जैसे अभी ये हमने सेलेक्ट किया है फर्स्ट वाला, यहाँ देखिए ये स्लाइड है, ये सारे को हम क्या कहते हैं, स्लाइड कहते हैं। ये सारे को, इस स्लाइड को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे इस तरह का फ्लैश लगा दिया कि देखिए इस तरह आएगा, ठीक है। इसको ट्रांजिशन में हम जाके कर रहे हैं। अब जिस तरीके से करना चाहें, जब हम इसे बड़ा करते हैं, बड़ा मतलब F5 पे इसे पूरा स्लाइड शो करके दिखा सकते हैं। देखा आपने किस तरीके से आया। अगला जो है स्लाइड पे जाएंगे, स्टार्ट पे, देखिए स्टार्ट पे हमने क्लिक किया और स्टार्ट हो रहा है। ये सारा हमने फिट किया है, देखिए किस तरीके से खुल रहा है। तो ये किस तरीके से, ये जो है इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग ट्रांजिशन। एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे जाने के लिए अगर मोशन इफेक्ट की चर्चा किया जाए तो वो स्लाइड ट्रांजिशन ही होगा। ये ट्रांजिशन में जाके जिस तरीके से हम दिखाना चाहते हैं उस तरीके से, देखिए इस तरीके से आएगा। अगला में जिस तरीके से डाल देंगे उस तरीके से दिखाएगा। अगर इसको डालेंगे तो पर्दा वाला खुलेगा, इसको डालेंगे तो देखिए कि इस तरीके से खुलेगा। अब F5 से हम दिखा सकते हैं उसको। अगले पे जाएंगे, अब देखिए स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो स्टार्ट होगा और स्टार्ट पे ऐसे आ गया। तो जिस तरह का ट्रांजिशन नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए करेंगे कुछ स्लाइड ट्रांजिशन से हम कर सकते हैं, मोशन आ जाएगा उससे। एम्बिशन एनिमेशन ऑब्जेक्ट, ये एनिमेशन ऑब्जेक्ट क्या है, तो एनिमेशन पे जाएंगे और किसी भी टेक्स्ट के साथ ये कार्य करता है। मान लीजिए इसका ये सेलेक्ट कर लिए और इसी में एनिमेशन स्कीम है, स्लाइड डिजाइन तो अलग होता है, एनिमेशन ऑब्जेक्ट है, एनिमेशन स्कीम है। पहले स्कीम वगैरह होता था, अभी एनिमेशन जो इफेक्ट होता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट वगैरह देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें। अब देखिए एन ऑब्जेक्ट कर देंगे तो एक ही साथ आ जाएगा। अब इसमें बाई पैराग्राफ करेंगे तो एक एक पैराग्राफ करके जब हम करेंगे तो इस तरीके से आएगा। तो जो लगाना चाहते हैं वो कर सकते हैं कि ये टेक्स्ट के साथ एनिमेशन काम करता है, टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट के साथ ये एनिमेशन काम करता है। जैसे कोई गेंद है, यहाँ पे हमने गेंद यहाँ पे रख दिया, उसको यहाँ तक लेके जाना है तो ये गति के रूप में भी काम कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करेंगे उसके साथ किस तरीके से दिखाना है, ये इस तरीके से ना घूम के दिखाएगा, ये इस तरीके से दिखाएगा। जो भी हम यूज करना चाहिए इस तरीके से आएगा तो दिखाएगा, जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं उस तरीके से ये दिखाएगा। तो ये आपके ऊपर है कि किस तरीके से आप देखना चाहते हैं। को ये टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट के साथ एनिमेशन काम करता है, जिसे हम सेलेक्ट करेंगे उसमें गति देने के लिए ये कार्य करता है। स्लाइड डिजाइन क्या होता है, कोई ये डिजाइन वाला ऑप्शन स्लाइड डिजाइन है। अब जिस तरीके का, देखिए अभी ये हमने सेलेक्ट किया, अब ये डिजाइन हम सेलेक्ट कर लेंगे कि ये स्लाइड का जिस तरीके से, इसको स्लाइड कहते हैं, इसको जिस तरीके से डिजाइन देना चाहते हैं उस तरीके का डिजाइन दे सकते हैं। देखिए ये डिजाइन इस तरीके का है, ये डिजाइन जो है इस तरीके का है, जो आपको पसंद आए वो डिजाइन आराम से लगा सकते हैं। तो इससे देखिए इसका तैयारी क्यों, इस पर अगर चाहिएगा वीडियो तो एक चीज़ हो जाएगा कि पावर पॉइंट बनाने में आपको आसानी हो जाएगी। कितना सुंदर लग रहा है ना, पहले वाले से भी सुंदर लग रहा है ये, क्यों अच्छा लग रहा है, तो ये पहले वाले से भी अच्छा लग रहा है। ये क्या होता है ना, इससे क्या होगा कि आपको तो एक फ़ायदा मिल जाएगा कि थोड़ा सा ज्ञान हो जाएगा MS ऑफिस का। MS ऑफिस में पावर पॉइंट अभी पढ़ा रहे थे, पावर पॉइंट का दूसरा चीज़ थोड़ा सा नॉलेज भी हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में जाइएगा तो थोड़ा सा नॉलेज पूछा जा सकता है, थोड़ा सा नॉलेज आपके पास होना चाहिए सिस्टम का, तो वो चीज़ जानकारी आपको हो जाएगी। अब आपके ऊपर है कि इसका क्लास लेना चाहते हैं, माने करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो ये हम लास्ट क्वेश्चन पे थे, 50 नंबर 10 ही क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे होम से पूछा जाता है, कट पेस्ट वगैरह हो ही गया, डिजाइन वगैरह स्लाइड वगैरह थोड़ा सा इसको हमने पढ़ा ही दिया। अब व्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये सारे नेक्स्ट वीडियो में होगा, वो आप पे डिपेंड करता है। बहुत दिन से केवीएस कर रहे थे तो हमने सोचा कि एक कंप्यूटर का है, एक ही है, ये ज़्यादा नहीं था, बस एक ही टेस्ट था, बहुत सारे में ढूंढा तो एक ही टेस्ट था, इसीलिए हमने सोचा इस पर वीडियो बना दें। 10 क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा और कहिएगा तो एक और वीडियो
जैसे मैराथन वगैरह होता है उस तरह का वीडियो एक लास्ट डाल देंगे तो आपका कंप्यूटर में और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और रहा बात अन्य विषय का कि हिंदी वगैरह भी देखते हैं, उसके बाद साइकोलॉजी वगैरह टाइम मिलेगा को देखा जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।